हमारे साथ है दोस्तों नीलेश पर्वत जी, और ये अभी हमें यहाँ के नीरा स्नान के बारे में महत्व और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने का प्रयास करेंगे। रामकृष्ण हरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। पंढरपुर की वारी में ये नीरा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जब आलंदी से माऊली की पादुका पंढरपुर के लिए निकलती है तो उनका स्नान इंद्रायणी नदी में होता है। राइट। उस नदी में स्नान होने के बाद नीरा नदी में स्नान होता है, और जब पंढरपुर पहुंचती है तो चंद्रभागा नदी में स्नान होता है। ये तीनों नदियों में स्नान करने का महत्व इतना है कि जब भी इंद्रायणी से स्नान करके माऊली निकलते हैं तो पुणेकर को दर्शन देते हैं, और पुणे ज़िले में से आज माऊली की पादुका सातारा ज़िले में एंट्री करेंगे या प्रवेश करेंगे। अच्छा। और जब प्रवेश होता है तो ये बाउंड्री पे नीरा नदी है, और ये नीरा नदी में ये दत्ता घाट करके ये जो पूरा एरिया है ये है। ये नदी की ज़्यादा खुली नहीं है, कम खुली है, और यहाँ पर सभी भाविक स्नान करके सातारा ज़िले में प्रवेश करते हैं। 3 जिलों में से पालकी जाती है, एक पुणे, सातारा और सोलापुर। तीनों जिलों के ये नदियों का महत्व अलग अलग है, और ये तीनों नदियाँ पवित्र उतनी मानी जाती है। आप गंगा स्नान 10 बार करोगे, कुंभ मेला में स्नान करोगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर इंद्रायणी और चंद्रभागा में स्नान करते हो तो उससे भी बड़ा पुण्य मिलता है। तो ये बात है। और माऊली का पालकी सोहला में हर एक दिन या एक दिन बाद ऐसा हर अलग अलग इवेंट होता है। अच्छा। जैसे आपने अभी दिव्य घाट का एंट्री देखा होगा, जेजुरी का भंडारा का उदाहरण देखा होगा। उसके बाद में आपने कल दोपहर की जो समाज आरती है वो कल दोपहर 1 बजे होती है। अच्छा। वो दोपहर को ही होती है, एक ही वो समाज आरती है पूरे पालकी सोहला में के मुक्का में। अच्छा। उससे उधर, और आज वो नीरा स्नान है। कल फिर माऊली की जो पालकी सोहला में पहला रिंगण कहा जाता है, वो खड़ा रिंगण, उभं रिंगण म्हणतात मराठीत त्याला। वो खड़ा रिंगण होगा, वो तरड़गाव है। अच्छा। माऊली के पालकी सोहला में 1.5 दिन मतलब एक पूरा दिन और आधा हाथ, मतलब 1.5 दिन का जो मुक्काम है वो लोनम में होता है। कल दोपहर 1 बजे पालकी निकलेगी, 2 बजे रिंगण के लिए वो आप पहुँचेंगी, और वही रिंगण खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा हर एक दिन अलग अलग इवेंट होता है। पलटन की समाज आरती देखने लायक होती है, तो ऐसा है। और ये जो स्नान है इधर पवित्र नीरा नदी मानी जाती है, तो सभी भाई भी यहाँ पे स्नान करते हैं, और माऊली का भी स्नान होता है। जब माऊली का स्नान होता है तो पादुका उस रथ में से, उस पालकी में से निकाल के पुणे और सातारा जिलों के जो ब्राह्मण माने जाते हैं या प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, वो दोनों व्यक्ति उस पादुका को लेकर वहाँ तक पहुँचते हैं। 10-15 साल पहले से वो जब पादुका नीचे लाते थे तो पुणे और सातारा दोनों जिले के ब्राह्मण झगड़ा करते थे कि माऊली हम देंगे नहीं आपके लिए, और वो सातारा जिले के ब्राह्मण कहते थे हमें दे दो। तो वो प्यार भरा भांडन भी होता था, झगड़ा होता था, और वो झगड़ा करते करते उधर लेके जाते थे। वो दोनों स्नान करते थे, फिर वो पादुका वो पालकी में आते हैं। लेकिन तभी पालकी में इमिजिएट नहीं, तो अगले वाले कुछ मानाच्या दिंड्या म्हणतात त्याला, सम्मान है कुछ दिंडी को, तो उसको दर्शन दिया जाता है। फिर पीछे लाके उसे भी दर्शन दिया जाता है, फिर पालकी में रख के लोनन के लिए निकलते हैं। अच्छा। इस इवेंट की और एक खासियत है, इस इवेंट के लिए एक भी टाळकरी और एक भी झंडेकरी या फिर नंबर प्लेट वाला अदर जो वारकरी है वो एक भी इस इवेंट के लिए उपस्थित नहीं रहते। तो जो पालकी सोहला है वो वैसा ही खड़ा रहता है जब स्नान होने तक। तो ये बहुत बड़ी मतलब डिसिप्लिन की बात है इस इवेंट की, और वो दर्शन देते हैं। अभी आप उधर देखोगे तो पूरी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। माऊली का स्वागत करने के लिए नीचे पाँव के नीचे फूलों की बहुत बढ़िया रंगोली निकाली जाएगी, और वो उधर से लेके जाके वो जो उधर आपको कपड़ा डाला हुआ दिखता है नीचे, तो उसके ऊपर से चलते हुए माऊली को लेके जाएगा, और उधर स्नान बहुत बढ़िया से किया जाएगा। अच्छा। स्नान होने के बाद वो फिर से वापस लेके जाएंगे। ऐसा है। लाखों भाविक इस इवेंट को देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग देखते हैं, और हर टीवी चैनल की पहली हेडलाइन कुछ अगले घंटों में वो हो जाती है। तो इतना बड़ा महत्व है। जो लोग इधर आ नहीं सकते या देख नहीं सकते, वो टीवी पे देख के भी बहुत समाधान खुश होते हैं। तो ऐसी बात है। नीरा स्नान का क्या महत्व है अभी बारे में? वही है, 3 नदियाँ जो हर एक संत की पालकी जब भी जहाँ से निकलती है तो उस पवित्र स्नान का महत्व बहुत बढ़िया है। अभी इंद्रायणी जो आलंदी में नदी है तो उसमें स्नान किया जाता है। उसके बाद में माऊली के पादुका स्नान का महत्व वही बात है कि जब
नीरा नदी बीच में से जाती है, पवित्र मानी जाती है और दूसरे ज़िले में प्रवेश किया जाता है, तो स्नान करके माऊली आगे चलते। तो ऐसा है कि अगर आप कश्मीर से निकलोगे कन्याकुमारी तक, तो जितनी नदियाँ बीच बीच में लगेगी या फिर जितना पवित्र भगवान का जो भी देवस्थान लगेगा, तो आप उधर भेंट दोगे या दर्शन करोगे। वैसी ही बात है, माऊली हर एक रूप में भक्तों को दर्शन देती। शायद ये भी एक रूप है कि माऊली वो भक्तों के लिए स्नान के लिए आती है और दर्शन देती है। रिंगन में भी हर एक को दर्शन देने का मौका मिलता है झंडेकरी आश। वो बात अलग है कि रिंगन का महत्व अलग चीज़ें बहुत बड़ी, वो उधर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि ये पवित्र नदी में स्नान करके माऊली आगे चलती है।